आज के सरकार में सबसे पहले आपको दिखाते हैं वो खबर जो पूरे देश तक पहुंच चुकी है। मध्य प्रदेश सरकार के एक मंत्री विजय शाह, उनके एक बयान से ऐसा तूफान उठा कि आज पूरी बीजेपी से हिल गई। हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा और प्रदेश शासन के एक मिनिस्टर विजय शाह को जमकर फटकार पड़ी। शाह के मंत्री पद पर बने रहने के चलते विपक्ष के निशाने पर न केवल शाह हैं बल्कि बीजेपी सरकार और पूरी पार्टी है। देखिए जरा दिन भर में क्या हुआ इस पर। हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। बर्खास्त करना चाहिए, उनको माफी मांगनी चाहिए। उनकी बहन को जमीन के अंदर गाड़ दूंगा। सवाल बड़ा सीधा सा है जिसका जवाब पूरा हिंदुस्तान जानना चाहता है कि कोई गटर छाप बयान देकर देश की एकता और अखंडता को खंडित करके, सेना का अपमान करके अपनी कुर्सी पर कैसे कायम रह सकता है। तुम्हारी जाति की, समाज की बहनों को इसका जवाब है कि रह सकता है अगर उसका नाम विजय शाह है तो, क्योंकि उनकी गिनती मध्य प्रदेश के कद्दावर मंत्रियों में होती है जिस पर पुलिस भी मेहरबान है, जिसे पुलिस कानून से ऊपर मान बैठी है, या पुलिस की मंशा है कि मंत्री जी को कैसे बचाया जाए। तभी तो एफआईआर लिखने में पुलिस ने केवल फॉर्मेलिटी निभाई है। पुलिस ने ऐसी गलतियां की है जिससे भविष्य में एफआईआर रद्द हो जाए, जिसके बाद आज फिर हाई कोर्ट को तल्ख टिप्पणी करनी पड़ी। कमजोर एफआईआर करना राज्य की ओर से छल और कपट है। हाई कोर्ट के आदेश के पालन में इसमें एफआईआर दर्ज की गई है। धारा 152, धारा 196 और 197। अब आगे इसमें इन्वेस्टिगेशन होगा, इसमें जो एविडेंस है वो कलेक्ट किए जाएंगे और इन्वेस्टिगेशन में जो भी तथ्य आएंगे उसके अनुसार इसमें आगे इसमें प्रोसीड करें। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती भी कहती हैं कि मेरे सगे भाई जैसे प्रिय मंत्री को या तो हम बर्खास्त करें या वो स्वयं इस्तीफा दे दें, क्योंकि उनका असभ्य कथन हम सबको शर्मिंदा कर रहा है। उनकी बर्खास्तगी में असमंजस आश्चर्य का विषय है। यानी साफ है कि विपक्ष के साथ साथ अब सत्ता पक्ष के लोग भी विजय शाह के खिलाफ खड़े हो गए हैं, क्योंकि यह मामला देश की अस्मिता से जुड़ा है और देश पार्टी से ऊपर होता है। लेकिन ऐसे में सवाल है कि विजय शाह के पीछे कौन खड़ा है? उन पर कार्रवाई के नाम पर 4 दिनों से सिर्फ बातें क्यों की जा रही है और क्यों इसे मुद्दा बनने दिया जा रहा है? माननीय न्यायालय ने जो आदेश किया था उसका पालन कर लिया है। एफआईआर दर्ज हो गई है। शीर्ष स्तर पर जो बात होना है वो शीर्ष स्तर पर बात होगी। शीर्ष नेतृत्व तो इसके बारे में सक्षम है, वो पूरी तरह से गंभीरता से इस बात को ले रहे हैं। विजय शाह के सेना के अपमान के बाद उन पे कार्रवाई न करना, दोनों अलग अलग दिखते हैं। करनी और कथनी में अंतर दिखता है। हाई कोर्ट ने निर्देश दिया कि 4 घंटे में एफआईआर होनी चाहिए। रात को 11 बजे एफआईआर हुई, 8 घंटे बाद। पूरी सरकार और बीजेपी लगी है सुप्रीम कोर्ट में कैसे भी इस एफआईआर को निरस्त कराने में। महिला का नहीं, सेना का अपमान किया है। सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने अपील करी, हाई कोर्ट के आदेश पे सुप्रीम कोर्ट ने कोई राहत नहीं दी और उल्टी इनको वहां से टिप्पणी मिली कि आप हाई कोर्ट जाइए। तुम्हारे समाज की बहन आके जिसे सुप्रीम कोर्ट ने आपत्तिजनक माना, जिसे हाई कोर्ट ने आपत्तिजनक माना, जिसे भारतीय जनता पार्टी ने भी आपत्तिजनक माना, जिसे समूचा विपक्ष आपत्तिजनक मान रहा है, जिसे कर्नल सोफिया कुरैशी के घर वाले आपत्तिजनक मान रहे हैं, जिसे पूरा हिंदुस्तान आपत्तिजनक मान रहा है, लेकिन उसे कुछ लोग आपत्तिजनक नहीं मानते हैं। तभी तो माननीय मंत्री महोदय विजय शाह जी अपनी कुर्सी पर कायम हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।